सो जैसे कि हम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड एलिप्स की बात कर रहे थे कि एक लाइन जो है वो एलिप्स को तीन तरह से जो है वो रिलेशन क्रिएट कर सकती है एलिप्स के साथ। या वो एलिप्स को बगैर पास किए बगैर टच किए पास कर जाएगी, या एलिप्स को मैक्सिमम वो 2 पॉइंट पे टच कर सकती है, या वो सिंगल एक पॉइंट पे टच कर सकती है। तो ये तीन कंडीशंस है। हमने कैसे फाइंड आउट की, ये कंडीशंस किस तरह से फाइंड आउट की जा सकती है मैथमेटिकली। हमने बोला जी कि अगर एलिप्स ये हॉरिजॉन्टल है तो इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी। तो इसका मतलब है ये कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना था। अब उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को सॉल्व करना था। ठीक है, टू फाइंड दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब हमने इनको इकट्ठा सॉल्व किया तो हमारे पास जो फाइनली x की फॉर्म में इक्वेशन आई वो क्या थी, क्वाड्रेटिक थी। जिससे हमें क्या आइडिया हुआ कि x की दो वैल्यूज आएंगी। ठीक है, x की दो वैल्यूज आएंगी। अब इस किस तरह से हम आइडिया लगा सकते हैं कि वो सिंगल पॉइंट पे टच करेंगी, डबल पे टच करेंगी या विदाउट टचिंग पास करेंगी। डेफिनेटली वो इससे x की जो वैल्यूज आएंगी दोज आर कॉल्ड रूट्स। ठीक है, रूट्स। तो इसका मतलब है कि नेचर ऑफ रूट्स जो है वो डिसाइड करेंगे कि ये किस किस तरह से उसका बिहेवियर एलिप्स के साथ क्या होगा। अब नेचर ऑफ रूट्स को क्या चीज डिफाइन करती है, आपने फॉर्मूला स्टडी कर रखा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, सॉरी माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें तो डेफिनेटली नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर ये पूरी टर्म जीरो कर दी जाए, तो फिर भी आप देख लेंगे हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी 1 होगी। दैट मीन्स अगर ये जीरो हो गया, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो हो जाए तो इसका मतलब है कि आपके पास एक ही आंसर आएगा। इसका मतलब है उस केस में लाइन क्या होगी, टेंजेंट होगी। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ जाएगा तो इसका मतलब है एक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मीन वो पास ही नहीं, वो टच ही नहीं करेगी। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब है कि हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी एक्स की। उस केस में वो जो लाइन होगी वो उस एलिप्स को दो पॉइंट से टच करती हुई गुजरेगी, चले अभी हम देखते हैं कि वो कंडीशन क्या है। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करेगा कि किस केस में वो टेंजेंट टू लाइन होगी, किस केस में वो विदाउट टचिंग पास करेगी और किस केस में वो 2 पॉइंट पे टच करती है। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब व्हाट इज बी स्क्वायर क्या है, सॉरी बी ए सी पहले देख लें। देखिए इस केस में हमारे पास दिस होल इज ए, दिस इज ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी एंड जो कांस्टेंट इज सी। तो इस केस के यानी इसके मुताबिक फिर हमारे पास ये सिचुएशन किस तरह से बन सकती है। देखें बी स्क्वायर, अब व्हाट इज बी, बी इज माइनस टू एम सी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, -4a, व्हाट इज ए इज बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ठीक है। एंड व्हाट इज सी इज ए स्क्वायर इंटू, चले सी इज ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, ये फैक्टर जो है वो कहलाएगा डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि किस केस के अंदर जो है वो कंडीशंस यानी किस कंडीशंस के तहत हम इसको स्टडी करेंगे। देखिए ये बन जाएगा -2 का स्क्वायर डेफिनेटली +4 होता है, तो ये बन जाएगा 4a4m सी स्क्वायर एंड सॉरी यहाँ पे मैंने x भी इंसर्ट कर दिया, x तो नहीं आएगा डेफिनेटली इस केस में x हमारे पास, बिकॉज हम जस्ट उसका कोफिशिएंट को ले रहे हैं। ठीक है, जस्ट हम कोफिशिएंट को ले रहे हैं, तो -2a स्क्वायर एम सी आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 4a4m स्क्वायर, चले 4a4m स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आप देखें इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है -4b, चले पहले इसको हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं दोनों को, -4 स्क्वायर बाहर लिख लेते हैं और बी स्क्वायर, चले इस तरह से बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
और इसी तरह से प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चले जी, इसी तरह से ये आ गया 4a 4m स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, उसके बाद आ गया -4a स्क्वायर, ये बन जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस b4 प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। अब मजीद इसको मैं अगर सिंप्लीफाई कर लूँ तो 4a 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b4 और उसके बाद -4a स्क्वायर m स्क्वायर a4 सॉरी -4a4 m स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4a4 बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। a4 4a4 m स्क्वायर सी स्क्वायर 4a4 m स्क्वायर, देखें प्लस 4a4 m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4a4 m स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा जी। जो रिमेनिंग चीज़ हमारे पास रहेगी है दैट इज, ये क्या है, मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ, ये बन जाएगी -4, चले 4a स्क्वायर बी स्क्वायर 4a स्क्वायर b4, ठीक है, -4a स्क्वायर, यानी इसको पहले लिख रहा हूँ मैं 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 4a4 बी स्क्वायर, दिस इज एम स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर। अब इस पे देख लें, अगर मैं लेट से 4 कॉमन ले लूँ, 4a स्क्वायर कॉमन ले लूँ और b स्क्वायर भी कॉमन ले लूँ, तो ये क्या बन जाएगा, 4a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन है तो माइनस सी स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन है तो a स्क्वायर एम स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर एम स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इज द कंडीशन। अब दिस इज द कंडीशन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, या सिंपली अब देखें, ये डेफिनेटली डिस्क्रिमिनेंट हम रखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, डिस्क्रिमिनेंट मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट जो है डिस्क्रिमिनेंट, चले डिस्क्रिमिनेंट के स्पेलिंग ये है, डिस्क्रिमिनेंट आ गया किसके इक्वल है, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। ओके जी, ए स्क्वायर एम स्क्वायर, अब ये इज इक्वल टू, देखें अगर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 हो गया, अगर ये इज इक्वल टू 0 है तो इस केस में डेफिनेटली अगर ये 0 हो गया तो रूट्स क्या होंगे, इफ दिस इज 0, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रैग डाउन करूंगा इसको, इफ रूट्स आर इफ अगर ये डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, इसका मतलब है रूट्स जो है वो क्या है, रियल है और इक्वल है, ठीक है। रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इक्वल से मुराद है कि वो सिंगल एक पॉइंट पे टच करेगा, ठीक है। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y जो होंगी वो भी रियल और इक्वल होंगी, लिहाजा जो लाइन है वो टच करेगी सिंगल पॉइंट पे। इन दिस केस लाइन विल बी अ टेंजेंट, इन दिस केस मैं कलर चेंज कर लूं, इन दिस केस लाइन इज टेंजेंट, लाइन विल बी टेंजेंट, लाइन विल बी टेंजेंट, ठीक है। अब फर्दर डेफिनेटली कंडीशन क्या होगी इसमें फर्दर बात करेंगे, लेकिन अगर ये 0 हो गया तो इसका अंदर लाइन विल बी टेंजेंट इफ यानी दिस इज कंडीशन 1, दिस इज केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या हो जाएगा, इफ चलें, इफ 4a स्क्वायर b स्क्वायर टाइम्स b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, इसका मतलब है कि रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, तो इसका मतलब है लाइन जो है वो डिफरेंट में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, लाइन टचेस एट 2 पॉइंट, लाइन टचेस एलिप्स एट 2 पॉइंट, लाइन टचेस एलिप्स एट 2 पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स। अब थर्ड है इफ मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, दैट मीन्स नेगेटिव, then lines will never touch, lines will never touch, never
टच एलिप्स, वो एलिप्स को टच नहीं करेगी, एलिप्स को टच नहीं करेगी।